जाओ। हाँ, मेरा मेरा त्याग, मेरा त्याग, मेरा मेरा त्याग, मेरा मेरा। अब वो कहाँ है? दीदी, सुमयोग, वो मेरा अपना था। इस भरी दुनिया में मेरा अपना, इकलौता मेरा अपना। पर मैं अनाथ, अपनी लकीरों में न जाने मौला से क्या लिखा कर लाई हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने तन्हाई के सिवा और कुछ लिखाया है इन लकीरों में। हर वक्त अकेली पड़ जाती हूँ। उसे मैंने तो बहुत पहले खो दिया था, मगर उम्मीद थी कि वो किसी राह मुझसे टकरा जाएगा, मेरा ख्याल आएगा उसे। मगर 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 मुझे मिल गया अब। मुझे मिल गया। आप उनसे प्यार करती है ना? और जब किस्मत ने आपको दोबारा मौका दिया है तो उसे मत गवाइए। अब वो मिल गए हैं तो देर मत करिए, अपने दिल की बात उनसे कह दीजिए। वक्त का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। कहीं मेरी तरह हाथ खाली न रह जाए। तकलीफ ही बढ़ती रहेगी, बस तकलीफ। कह तो दिया है मैंने, मेरे जज्बात, मेरे दिल का कोना कोना, हर कतरा खोल के मैंने उसके सामने रख दिया। उससे कुछ नहीं छुपा रखा मैंने, उसे तो मैंने पहले ही कह दिया, सब कुछ कह दिया उसे। क्या उन्होंने मना कर दिया? क्या वो नहीं माने? हाँ दीदी, दीदी बताइए ना, क्या वो नहीं माने? काश मैं उसकी ना ही सुन पाती, मगर मैं बदनसीब, उसे कभी सुन ही नहीं सकती। इतने लंबे इंतजार के बाद मैंने उससे खामोशी के सिवा कुछ नहीं पाया। वो मुझसे बात नहीं करता, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं देता, मेरे इज़हार का भी जवाब उसने नहीं दिया। वो कुछ नहीं कहता, वो मैं कहती रहती हूँ कि वो कुछ कहे, मगर वो कुछ नहीं कहता, चुप सा रह गया है जमीन के अंदर। मेरा दिल जमीन के अंदर दफन है। मैं चाह कर भी उसे नहीं सुन सकती,
चाहकर मैं उसे नहीं सुन सकती। मैं इतनी मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी अपनी धड़कन नहीं सुन सकती। इतनी तह के अंदर घुसा है, मैं चाहकर मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। क्या? लगभग सारा शहर छान मारा, पर इस लड़की के घर का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। इतने दिनों से खोज रहा हूँ, कहीं तो कुछ तो सुराग मिले, लेकिन नहीं। इसी शहर में मिलेंगे या कहीं और जाकर देखो। कौन 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 है? इतनी डरने की क्या जरूरत है पतिदेव जी? मैं तो आपकी होने वाली बीवी हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, थोड़ी सी शादी करके आते हैं। ओह, तुमने तो जान निकाल दी। अरे शादी और बर्बादी ये बाद में करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? मुझसे सवाल करती हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलो बोलो ना वाइफ जी। ये वाइफ जी मत बोला करो, मैं थोड़ी ओवर रोमांटिक हो जा रही हूँ। वैसे पहले आप बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो बस मैं उस पागल लड़की का घर खोजने निकले हैं ना, जैसे रोज निकलते हैं। जी रात भर काम करने के बाद ये फालतू के काम आप कर कैसे लेते हो? सेहत खराब हो जाएगी। आपको इतना भी होश नहीं है। रात भर ड्यूटी करते हो आप, और फिर सुबह होते ही ये फालतू के काम। सोते कब हो आप? हाँ, ये 2-3 घंटे की नींद भी कोई नींद होती है? अपनी हालत देखिए आपने, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। ऐसे ही चलते रहा ना तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? उसे पुलिस को दे दीजिए ना। पुलिस का काम है ये सब, आपका नहीं। आप डॉक्टर है, कोई पुलिस नहीं। आप दुनिया के सारे काम आप ही नहीं कर लेंगे। जिस तरीके से उसकी दिमाग की हालत है ना, मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। टिया, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। आज नहीं तो कल उसके परिवार वाले मिल ही जाएंगे, और जब तक नहीं मिल जाते तब तक मैं ढूंढूंगा, जी जान लगा कर ढूंढूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। किसी की मदद कर रहा हूं मैं। तुम भी ना फालतू सोचती हो। आओ इधर, आओ मेरे पास आओ। ज्यादा मत सोचा करो। इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरी जिंदगी में आग लगाने से पीछे नहीं हटेगी। क्या? तो मतलब आप उस दिन उसी कब्र के पास थी? मेरा दिल, मेरा तेहोंग बसता है वहाँ। मेरा तेहोंग, मेरा तेहोंग। भागते भागते इतनी दूर भाग आया कि मैं चाहे अपना सर कलम करके रख दूं, पर वो नहीं आने वाला।
वो नहीं आने वाला। पता है, ये ख्याल मुझे इतना बेचैन कर देता है कि मुझे तो सांस तक नहीं आती। मैं चाहे उससे जितनी बातें कर लो, उसे जितना कुछ कह लो, वो कुछ नहीं कहता। और उसकी खामोशी मेरा गला चीरती है, मेरे कानों को चीरती है, मुझे चीरती है। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। सुमियोक, बहुत तकलीफ होती है। कोई नहीं समझ सकता इस तकलीफ को, कोई नहीं। उनसे पूछना जिनकी बातें उनके महबूब से नहीं होती। कितनी तड़प होती है, कितनी तकलीफ, जबकि वो इतनी बड़ी दूरियां होती ही नहीं है। मगर ये जो दूरी हमारे बीच हो रखी है ना, ये बहुत बड़ी है। इसे मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकती, चाहे जितनी बड़ी शिकायतें हो, जितना कुछ हो। मैं इन सब को खत्म करके उससे बात भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे हाथ इस कदर बंधे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सुमियोक, माँ बाप का तो कोई अता पता ही नहीं था। अनाथ आश्रम के सिवा हमने बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ थी। पर एक तमन्ना थी सभी के अंदर, सभी बच्चों के अंदर। मगर वो कुछ अलग था, बागी था, बागी। अनाथ आश्रम में हमारी पढ़ाई भी होती थी। वहां एक स्कूल बना था जिसमें सभी बच्चे पढ़ते थे। और जब स्कूल चलती थी ना, तो वो चुपके से मेरा हाथ पकड़ मुझे घुमाने ले जाता था, छुपते छुपाते। मेले में तो हम अक्सर जाया करते थे। उसके साथ रहकर मैंने आजादी की खुशबू ली। बड़ी सुंदर महक होती है इसमें, सौंधी 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 महक। वो मेरा हाथ पकड़ इस आजादी में ले जाता था। दुनिया बड़ी अनजान और पराई लगती थी, पर जब वो मेरा हाथ पकड़ लेता था ना, तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरी हो गई। उसके सिवा सब कुछ धुंधला लगता है मुझे, आज भी। मेरा हाथ पकड़ लेता था ना, तो मुझे लगता था मैंने तो पूरी दुनिया जीत ली। वो मेरा अपना है, मेरा अपना। हम दोनों साथ में बड़े खुश थे। पर वो इस दुनिया की चकाचौंध को देखते देखते रमता गया। वो रोज ही भाग जाया करता था। मैंने उसे मना भी किया कि इतना ना जाया करे, पकड़ा जाएगा तो बवाल मच जाएगा। पर वो मेरी भी सुनना बंद कर चुका था। पर एक दिन वो पकड़ा गया। 10 साल का था वो उस वक्त, और बाहर सिगरेट पीते पकड़ा गया था। टीचर ने उसे पकड़ लिया और उसे खूब मार पड़ी। तब से पाबंदियां और बढ़ गई। अब तो सारे रास्ते बाहर जाने के बंद हो गए थे। मैंने उसे समझाया, संभाला, पर हमारा साथ शायद बस अब कुछ वक्त का ही था।
क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हुए, साथ रखने की जगह हमें अलग रखा जाने लगा। लड़कियों के रहने की अलग जगह और लड़कों के लिए अलग जगह। बस पढ़ाई एक वक्त पर ही होती थी और तब हम साथ रहते थे, बाकी वक्त नहीं। पर यह भी मेरी आंखों के लिए बहुत था। एक तसल्ली बंध जाती थी। उसे देखने के बाद लगता था मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे तसल्ली दिलाने के लिए वो एक झलक ही काफी होती थी। सब सही था, मगर एक दिन त्योंग फिर बाहर जाते पकड़ा गया, और इस बार ना तो वो बच्चा था और ना ही पिंजरा पसंद करने वाला। वो एक आजाद पंछी की तरह हो गया था। उसे दुनिया की चकाचौंध इतनी भाने लगी थी कि बस वो उसके बिना नहीं रह सकता था। आजाद हो गया था वो। खुली हवा पसंद आने लगी थी उसे। खुली हवा का आदी हो चुका था वो, और अब उसे कैद करना नामुमकिन था। जवानी भरे खून ने ऐसा उबाल मारा कि वो अनाथ आश्रम ही लूटकर भाग गया। 25 लाख 25 लाख। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था उस वक्त। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था उस वक्त। मेरा मासूम त्योग, जिसके छोटे छोटे हाथ जलेबी चुराया करते थे, वो ये नहीं कर सकता। वो इतनी बड़ी चीजें नहीं चुरा सकता। वो मासूम है, चोर नहीं। आज भी यकीन नहीं होता कि उसके नन्हे से हाथ चोरी। उसके बाद सबने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, पुलिस वगैरह में भी कर, लेकिन कुछ पता नहीं चला उसका। नहीं मिला वो। मेरी तो जान जैसे हलक तक आ गई थी। मैं चुप चुप सी रहने लगी थी। मुझे भी कुछ नहीं बताया। अरे मुझे छोड़ वो कैसे भाग गया? हर वक्त तो मुझे लेकर भागता था, और जब गया तो मुझे यहीं छोड़कर चला गया। क्यों नहीं लेकर गया वो मुझे लेकर जाता जहां जाता, जिस हालत में रखता मैं रह लेती, मगर वो मुझे नहीं लेकर गया। ज्यादा बड़ा नहीं था वो, 15 साल का ही तो था। इस खतरनाक दुनिया में आजादी की चाह लेकर घुस गया। पर ये दुनिया बड़ी जालिम है, और इस जालिम दुनिया में उसने अपना बचा खुचा ईमान भी बेच दिया। 20 साल तक मैं वहीं रही। सब बड़े हो गए थे, अपनी अपनी जिंदगी में सब आगे बढ़ रहे थे। अब वो अनाथ आश्रम को छोड़कर सब जाने लग गए थे, पर मैं भला कैसे जा सकती थी? एक यही जगह तो है जो वो जानता है कि मैं यहाँ हूं, तो यही मिलूंगी उसे। वो आएगा
कभी तो आएगा, कभी तो याद आएगी मेरी उसे, कभी तो उसे महसूस होगा कि उसने कुछ छोड़ रखा है यहाँ, कुछ भूल गया है अपनी चीज। कभी तो लेने आएगा। मैंने आंखें बिछाकर उसका इंतजार किया, 20 साल तक इंतजार किया मैंने उसका, वो नहीं आया, नहीं आया वो, मुझे लेने नहीं आया, मुझे लेने नहीं आया। मुझ तक आए तो उसकी मौत की खबर। मुजरिम बन चुका था, अपराधी, सब उसे गालियां दे रहे थे, पुलिस वालों ने बेरहमी से मेरे ध्यान को जुर्म का रास्ता इख्तियार करने की क्या जरूरत थी उसे। ये सब करके कोई राहत की सांस कभी ले पाया है क्या? बिक गया वो इस दुनिया की चकाचौंध में, बिक गया मेरा ध्यान। कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, पर वो मेरा है, और मेरा है तो बहुत प्यारा है, चाहे वो जैसा हो, मेरा है, मेरा इकलौता, मेरा अपना, वही है। इतनी खताएं तू लेकर चला है, दौलत ही जैसे तेरा खुदा, हर पल बेताए तू जैसे हवा है, गुनाह के साए में चलता रहा, समंदर समय कर तू चलता ही गया, तेरी मर्जी पूरी की तूने हर दफा, तू ही तेरा मुजरिम बन गया। Thank you so much for watching this video, and like this video, subscribe my channel for the next part. I know बहुत जल्दी पार्ट आने वाला है जंगकोक का, so be ready for it. Obi, thank you so much. I love you. I missed you so much. मेरा पिछवाड़ा दर्द कर, सच्ची तो यार बहुत दर्द कर रहा है बैठे बैठे, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल जगह पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ, सो स्ट्रगलिंग, मेरा जिंदगी झांड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। मेरे को तो कुछ भी लेने के पहले ना 100 बार सोचती हूँ, ये मजा नहीं आता यार। 100 बार सोचो, 1 रुपए का मेलोडी लेना हो ना तो भी 100 बार सोचूंगी नहीं। क्या जिंदगी है जब ना चाला। बट जिसको जो भी मिलता है, देख गायक बन जाऊं साला। हमारे पास जितना है यार, उस किसी के पास तो उतना भी नहीं होता। तो थैंक यू गॉड रोटी देने के लिए, थैंक यू। अरे यार मैंने क्या बताऊं, मेरा डर्टी माइंड थोड़ा अलग चलता। सॉरी, बाय बाय।